फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक केस का रिसबमिशन करने के लिए बैठा हूँ और सोचा कि आपसे फिर कुछ न कुछ इस केस के लेकर आपसे बात किया जाए। और देखिए, हर बार के जैसा ही आपको हर बार हम दिखाते ही हैं कि सीआरसी और सहारा किस तरीके से जाल बुन रखा है पूरे भारत में, और पूरे भारत के अंदर में जो है सहारा के जमाकर्ता को कैसे गुमराह किया जाता है और किस किस तरीके का डेफिशिएंसी भेजा जाता है। बहुत ही कमाल का चीज़ है। अगर करेक्शन देखने में अगर देखा जाए तो सहारा और सीआरसी दोनों बहुत माहिर हैं, और सहारा तो ऑलरेडी माहिर ही है क्योंकि वो झूठ बोलने वाला नंबर 1 का। तो फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का अपना क्लाइंट है। 5 बॉन्ड था और 5 बॉन्ड जो है कंप्लीट टाइम पूरा हो गया 31/3/2023 से पहले। स्टार 2 का 5 बॉन्ड में से जब रिसबमिशन हुआ तो 4 बॉन्ड ही रिसबमिशन लिया गया और 1 बॉन्ड जो है रिसबमिशन नहीं लिया। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या सहारा जब 4 का रिसबमिशन कर सकता था तो 1 का रिसबमिशन क्यों छोड़ा। और आज देखिए, बड़े पॉइंट की बात है कि जब वो एक रिसबमिशन करने के लिए बैठे हैं तो सीआरसी रिफंड पोर्टल पे ऑलरेडी दिखा रहा है कि इस व्यक्ति को इसका पेमेंट हो चुका है। तो अगर इसका पेमेंट हुआ, और मेरे पास पूरा लिखित में है और मैं पूरा पेपर पे शट डाउन करता हूँ, हर बार मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ होता है जो मुझे लगता है कि इसको लिखना चाहिए, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगा, तो मैंने इसका जो पेमेंट इसके अकाउंट में आया है वो भी लिखा हुआ है, किस डेट में आया वो भी लिखा हुआ है, किस डेट में रिसबमिशन हुआ वो भी लिखा हुआ है। और आज एक अकाउंट जो रिसबमिशन करना है उसमें अब यहाँ ऑलरेडी सिस्टम पे दिखा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिस्टम पे दिखा रहा है कि इस अकाउंट को इसका पेमेंट ऑलरेडी कर दिया गया है। अगर सीआरसी ने पेमेंट किया तो वो 10,000 रुपये किया तो किसके अकाउंट में किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सहारा ने वो 10,000 रुपया जैसे ज्वाइनिंग पॉइंट के लेके गपलेबाजी कर रखा है कि ज्वाइनिंग पॉइंट है वो हमारा मूलधन नहीं है। तो सहारा के बैठे हुए जो एक से एक अधिकारी है जो रातों रात क्यू शॉप में चेंज किया था दिमाग लगाकर, और क्यू शॉप से फिर जो सहारियन में कन्वर्ट किया ज्वाइनिंग पॉइंट डालकर, तो क्या उस पढ़े लिखे व्यक्ति को इतना नॉलेज नहीं है कि कहीं इसका वो 10,000 भी ज्वाइनिंग पॉइंट का बहाना लेके खा तो नहीं गया सहारा, या सहारा ने कहीं दूसरे के अकाउंट में तो नहीं ट्रांसफ़र कर लिया वो अपने रिश्तेदारों में। क्योंकि सहारा यही कर ही रही है। आज 12 तारीख है और आज के न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यूज़ में आया बिहार के बेगूसराय में जो सहारा की जो ज़मीन थी वो बिक गया और औने पौने भाव में बिक गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कस्टमर का 10,000 रुपया भी खा गया हो, क्योंकि सहारा के इसमें तो ये फितरत है, झूठ बोलना, गुमराह करने की, कैसे गरीब जनता को लूटा जाए, उसके पैसे को कैसे यूज किया जाए। तो ये सहारा के अंदर है झूठ बोलने का, और शायद उसी की सज़ा आज हम लोग भुगत रहे हैं। अब इस क्लाइंट का 40,000 रुपये आया और मैं आपको सीआरसी रिफंड पोर्टल जो है उस पोर्टल पे मैं दिखाऊंगा कि कितने रुपए का उनका ऑनलाइन डिमांड हो रखा है, कितना वहाँ पे अमाउंट शो हो रहा है, कितना अमाउंट उसको मिला है इस क्लाइंट को, और उसके बावजूद भी जो 10,000 रुपये रुका हुआ है उसके लिए यहाँ पे क्या लिख के दिखा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें भी सहारा जो है कस्टमर का 10,000, 20,000, 50,000 काट रहा हो और वो अपने रिश्तेदारों में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हो, और यहाँ शो कर रहा है कि इसको ऑलरेडी पेमेंट मिल गया। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको पहले डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ और इस व्यक्ति का जो 10,000 नहीं मिला है उस 10,000 पे क्या सीआरसी लिख के दे रहा है, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो चलिए, और चलने से पहले मैं इसका पूरा एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये कस्टमर है, ये इसका कंप्लेंट नंबर 14/9/2024 में हुआ, और इसका पेमेंट देखो फ्रेंड्स 40,000 3/10/2024 में आया पीएनबी बैंक में। इसका सारा चीज़ ओके हुआ। ये 4 अकाउंट इसका रिसबमिशन हुआ, 4 अकाउंट का इनका पैसे आ गया। एक अकाउंट जो सीआरसी का रिफ़ंड पोर्टल है जो इन्होंने अपडेट नहीं किया, वो एक अकाउंट छोड़ दिया इन्होंने। इस एक अकाउंट का जब आज हम रिसबमिशन कर रहे हैं तो ये फ्रेंड्स, मैं सीधा डेस्कटॉप पे लेके चल रहा हूँ और मैं एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इनका 50,000 रुपया ऑनलाइन हुआ
50,000 ऑनलाइन होने के बाद देखिए क्लियर यहाँ पे जो है 40,000 रुपया इसके पीएनबी बैंक में आया और 3/10/2024 में आया। ये चार अकाउंट थे, चारों अकाउंट का इसका पेमेंट आ गया। 40,000 यहाँ पे पेड दिखा दिया, देखिए पेड दिखा दिया। अब आ जाइए, इसका एक अकाउंट यहाँ पे रह गया और मैं आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये बॉन्ड नंबर है 545 और मैं आपको दिखा दूँ इसका, जब अभी सेकंड नंबर हम खोले थे, देख लीजिए 545। जो यहाँ है वही चीज़ मैंने आपको यहाँ दिखाया और जो यहाँ पे है वही नंबर यहाँ भी है। और बॉन्ड भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉन्ड इसमें 45 नंबर का बॉन्ड इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। ये देखिए, ये है 45 नंबर का बॉन्ड, 545। अब यहाँ जब हम ओपन करते हैं या यहाँ पे जब हम रीसबमिशन के लिए जा रहे हैं तो देखिए सीआरसी किस तरीके का गाइडलाइन यहाँ दिखा रहा है। और सीआरसी देखिए कितना बेवकूफ़ बना रहा है। दोनों मिलकर जमाकर्ता को राशि पहले ही वापस कर दी गई है। अगर ये 10,000 रुपया 45 नंबर बॉन्ड का अगर इसने वापस किया सीआरसी रिफंड पोर्टल ने, तो जब यहाँ 40,000 शो हो रहा है तो यहाँ पे 50,000 शो क्यों नहीं हुआ? जब यहाँ 50,000 रुपया का इसने कंप्लेन किया है तो 40,000 पेमेंट क्यों आया? कहीं सीआरसी तो नहीं इस कस्टमर का पैसा इधर उधर कर रहा है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर इस कस्टमर का 10,000 रुपया खा गया हो? जैसे बहुत सारे अभी सुनने के लिए मिल रहा है कि जो अभी 5,000 करोड़ रुपया जो पेमेंट हुआ है, नो डाउट ये मैं मान सकता हूँ कि कहने वाले बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमने जितने भी क्लाइंट के किए हैं कस्टमर को पेमेंट मिला है। लेकिन मेरे मन में भी सवाल इसलिए अब ये उठ रहा है कि मैं ये नहीं सोच रहा था, लेकिन इस केस को देख के मेरे मन में खुद ये सवाल है कि जिस तरीके से अभी पूरे यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो चर्चा चल रहा है कि जो 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी रिफंड पोर्टल से बटा है, कहीं वो वही तो नहीं है जो सहारा के उच्च अधिकारी थे, सेक्टर मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ और भी जो अफसर थे, उन्होंने अपने रिश्तेदार या उन सभी से कुछ ना कुछ परसेंटेज लेके उनका पेमेंट करवाया गया हो सीआरसी से। लेकिन नो डाउट, क्योंकि इसमें मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने हाथों से वर्किंग किया है, अपने कस्टमर का वर्किंग किया है और मेरे कम से कम कई सौ कस्टमर का पेमेंट आया है। कई सौ कस्टमर का पेमेंट जो मेरा खुद का भी कस्टमर और अदर दूसरे जूनियर का भी कस्टमर है, उनका पेमेंट आया। तो ये चीज़ मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस केस के बाद जो है ये सोचने पे मैं विवश हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका 10,000 रुपया कहीं दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया गया हो और यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका ऑलरेडी पेमेंट कर दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं? क्या इस कस्टमर को 10,000 मिला तो कहाँ मिला और गया तो कहाँ गया? और अगर नहीं मिला तो यहाँ पे फिर सिस्टम पे कैसे दिखा रहा है कि 10,000 रुपये जो है आपको ऑलरेडी मिल चुका है? तो फ्रेंड्स, तो ये सवाल पैदा करता है, ये सवाल एकदम सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये क्लाइंट मेरा खुद का क्लाइंट है। मेरे ज़रिए ही इसकी पॉलिसी हुआ था स्टार 2 में, 64 महीने की स्कीम थी सहारियन के अंदर में, और इसका केस भी हमने खुद अपने आप किया था, रीसबमिशन भी करवाया, इसके जो भी करेक्शन आया था वो सब चीज़ ठीक करवा के, और उसके बाद इसके 40,000 आया। तो 10,000 रुपये क्यों नहीं आया? और आज 10,000 जब इसका रीसबमिशन किया जा रहा है तो ऑलरेडी दिखा रहा है कि पेमेंट हो रखा है। लेकिन एक बार मैं फिर आपको पुनः मैं इसका सीधा सिस्टम पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या, दोबारा मैं वही स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे कि इसको वो 10,000 रुपया मिल चुका है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, जमाकर्ता को राशि पहले ही वापस कर दी गई है। एकदम क्लियर इस सीआरसी रिफंड पोर्टल के हिसाब से ये है कि इनका ये दावा जो है नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इस दावे का पेमेंट हो चुका है। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूं
क्योंकि मैं अपने तरफ से जो है कोई कमी मैं छोड़ना नहीं चाह रहा और ना ही मैं चाहता हूँ। इसके जो 4 अकाउंट के जो पेमेंट आए, मैं उन चारों अकाउंट का भी बॉन्ड नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि इसमें वही बॉन्ड नंबर इसमें प्रिंट हो और उसका पेमेंट हो रखा हो, जैसे यहाँ CRC रिफंड पोर्टल पे दिखा रहा है। तो मैं आपको ये चारों के बॉन्ड नंबर भी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये चार अकाउंट थे। चारों अकाउंट के बॉन्ड नंबर आप देख लीजिए, 547, 543, 546 और 544, और 545 का पेमेंट नहीं आया है। ये देख लीजिए 545, और 545 का दिखा रहा है जमाकर्ता को राशि पहले ही वापस कर दी गई है और यही कस्टमर है। तो ये सवाल पैदा कर रहा है, आप लोग भी इस तरीके से चेक करवाएं, कहीं आप लोगों के साथ भी तो CRC इस तरीके से तो नहीं गुमराह कर रही है। तो ये जमाकर्ता का सवाल है और जमाकर्ता अपना हक मांग रहा है। इसका 10,000 रुपये गया तो कहाँ गया? अगर CRC ने वापस किया तो इसके अकाउंट में 10,000 क्यों नहीं आया? और अगर नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि उसके खुद CRC के जो पोर्टल बना हुआ है उस पर खुद 40,000 का ही पेमेंट का भुगतान दिखा रहा है। तो ये सब सवाल हैं फ्रेंड्स। आप लोग भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के केस में भी अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग अपने नियर बाई जो है अपने केस को चेक करवाएं, और चेक करवाने के बाद देखें कि क्या आपके भी केस में इस तरीके का प्रॉब्लम तो नहीं दिखा रहा है कि ऑलरेडी पेमेंट हो रखा हो। तो आप लोग ये सारे चेक करवाएं अपने नियर बाई और सही व्यक्ति से संपर्क में रहें, सलाह लें और सही कोई ना कोई डिसीज़न आप लोग लें। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। फिर लास्ट में हर हमेशा अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि इस तरीके का केस अगर किसी पीड़ित जमाकर्ता का आया हुआ है या आया हो, उनको नहीं पता चला हो, क्योंकि आज वर्किंग कर रहे थे तो सामने दिख गया तो हमने सोचा कि आप लोगों को इसके लेके हमने आपको जागरूक कर दिया। तो इसीलिए आप लोग भी अपने नियर बाई जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किसी का भला हो जाए। अगर किसी के केस में इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अपना प्रॉब्लम अपने नियर बाई कहीं भी अगर ऑफिस खुला हुआ है तो वहाँ पे एक बार जाके संपर्क करें और इससे रिलेटिव जो है वहाँ पे सॉल्यूशन मांगने की कोशिश करें, या जो आपके संपर्क में है जिनके द्वारा ये आपने काम करवाया होगा या उनसे अपनी बात रखें और उनसे भी आप सलाह लें कि क्या इस तरीके का प्रॉब्लम कहीं हमारे केस में भी तो नहीं है। क्योंकि अभी भी आप देख लीजिए कि लाखों के लाखों की संख्या में अंडर प्रोसेस चल रहा है और उसके बावजूद भी डेफिशिएंसी आ रहा है। मैंने पीछे भी वीडियो बनाए और फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत केस ऐसे हैं जिसके मास्टर फार्म मेंबरशिप फार्म अपडेट नहीं है, उनके भी CRC पेमेंट कर रहे हैं। बहुत से पेमेंट ऐसे हैं जो बॉन्ड या पासबुक पे ढंग से मोहर नहीं लगा हुआ है, जिस सोसाइटी का सील लगना चाहिए, मोहर लगना चाहिए, वो मोहर नहीं लगा हुआ है, उसके बावजूद भी CRC पेमेंट कर रहा है। जिस तरीके से इसका 40,000 रुपया आया और 10,000 रुपया शो कर रहा है कि इसका पेमेंट हो गया, तो ये भी समझने वाली बातें हैं। तो क्या सहारा तो झूठ बोलता ही बोलता है, सहारा पे तो यकीन करना अब बाहर है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली बातें हैं फ्रेंड्स। आप लोग अपने नियर बाई इसके लेके ज़रूर इंक्वायरी करें, कहीं आप लोगों के केस में भी इस तरीके का प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि किसी पीड़ित जमाकर्ता का भला हो जाए। मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स। खुदा हाफिज़, नमस्कार।